और रफ़ी, ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला इस फिल्म इंडस्ट्री का था, जिसे पेश करने वाले हैं हमारे जयेश जी। जयेश जी, जिनका जन्म मुंबई का है, वे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसके अलावा अभी टाटा मोटर्स में टीम मैनेजर इस लिहाज से आप कार्यरत हैं। इससे पहले लार्सन एंड टूब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा ARAI एंड क्यूमिंस में आप काम कर चुके हैं। स्कूल तथा कॉलेज और जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमेशा आप सहभागी हुए और कई पुरस्कार भी जीते। इसके अलावा DD2 की म्यूजिक स्टेशन इस अंताक्षरी में भी आपने हिस्सा लिया। राज्य जिला स्तरीय स्किट कंपटीशन में भी आपने कई प्राइज हासिल किए हैं। कई कराओके शोज भी किए हैं। म्यूजिक आपका पैशन है और रफ़ी साहब आपके आइडॉल है। इन दोनों को सुनते हुए, जयेश जी और प्रसाद जी को सुनते हुए ऐसे नहीं लगता कि ये इनका आज का पहला मेजर शो है। मंजे हुए कलाकार लगते हैं। एंड दे हैव ओपन देयर डेब्यू इज लाइक एज गुड एज शिखर धवन। जिस तरह से शिखर धवन आ गए और छा गए, वैसे मेरे ख्याल से आज दोनों छा गए। तो एक बार जोरदार तालियां जयेश जी के लिए। फिल्म तेरे घर के सामने, और हालांकि बारिश तो नहीं है, लेकिन जब बारिश हो तो तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में। ये तो यही है। आ रहा हूँ। ये गाना शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, मैं अभी थोड़ा मूव कर सकता हूँ क्योंकि हमारे जो वीडियो शूटिंग वाले हैं मिस्टर भाई डोले, उन्होंने मुझे कहा है कि इस जगह से हिलना नहीं था। तो जब भी गाना चालू होगा मैं फिर से वहाँ जाऊँगा। दूसरा ये कि ये जो गाना, हमारी प्रैक्टिस बहुत दिनों से चल रही है, तो मैं खास करके हम प्रसाद और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ एक बार सुनेंगे, वो कई दिनों से कई बार सुन रहे हैं। और ये जब मैं प्रैक्टिस करता था ये गाना तू कहाँ, तो धीरे धीरे मेरा बच्चा है 1.5 साल का, अचानक एक दिन वो भी शुरू हो गया तू कहाँ। मैं हैरान रह गया कि अगर आज 1.5 साल में ये तू कहाँ बोल रहा है, आगे क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से हमारे मेन म्यूजिक की कमाल है। ओल्ड इज गोल्ड एंड ओल्ड विल रिमेन गोल्ड। यस यस। तो आप सब लोग यहाँ पे आके हमको जो एनकरेजमेंट मिली है आपकी इस अटेंडन्स से, और या सगळ्या जी तुम्ही आम्हाला भरभरून दाद देताय, त्याबद्दल आमच्या सगळ्या टीमतर्फे मी तुमचा धन्यवाद मानतो। आणि आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू की तुम्हाला एक एंटरटेनिंग शो शेवटपर्यंत आम्ही देऊ। येस। तू कहाँ, तू कहाँ, ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे, माने ना मेरा दिल दीवाना हो, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे है, माने ना मेरा दिल दीवाना। आई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता, वो भी कतरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना होए रे, माने ना मेरा दिल दीवाना। चांद तारों ने सुना, चांद तारों ने सुना, इन बहारों ने सुना, दर्द का राग मेरा रहगुजारों ने सुना। तू भी सुन जाने मन
आ भी जा, तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय, माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे, माने ना मेरा दिल दीवाना। वंस मोर लेना है या वन मोर लेना है? एक कडोदरी जय जी, माने ना ये दिल हमारा. खरी गोष्ट आहे. आणि हे जे ओरिजिनल आहे चांगलं आहे ते ऐकलं की झेंडूबाम पण लावावं लागत नाही. थँक्यू. अच्छा, मला वाटलं आपण घेत नाहीये त्यांचं ऐकून. सॉरी. येस प्लीज. तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे, माने ना मेरा दिल दीवाना. ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय, माने ना मेरा दिल दीवाना. बड़ा नटखट है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवां, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला. तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे, माने ना मेरा दिल दीवाना. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, ये जब गीत पेश हो रहा था, जब गीत हम सुन रहे थे, तो एक प्रातिनिधिक तौर पर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे जुड़े हुए जो भी कलाकार हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके लिए भी तहे दिल से हम यही कहना चाहते हैं कि तू कहाँ ये बता. आज ये सभी कलाकार इनमें से जो हैं नहीं है, लेकिन उनकी जो कला है, उनका जो फन है, वो यकीनन हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहेगा भी. अगला जो गीत है वो इससे भी एक ज़्यादा एक सेंटिमेंटल है, क्योंकि आज के गीत भी ऐसे चुने हैं इन दोनों ने कि हर गीत को वंस मोर मिलेगा तो और भी वक्त लंबा होगा. तो मैं तो चाहूँगा कि यादों की बारात ये प्रोग्राम वंस मोर यहाँ हो जाए तो और ज़्यादा उसमें निखार होगा. ये गीत किशोर दा की और राजेश खन्ना की जो जोड़ी है, उनकी जो सौगात है, उसमें चार चांद लगाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन गीत है, जिसके लिए गुलजार साहब ने भी गीतकार आनंद बख्शी के लिए बहुत ही तारीफ की थी. उनकी कमाल जो लेखन का है कमाल और गीत का जो कमाल है, इस गीत में आपको यकीनन महसूस होगा. प्रसाद जी इसे पेश करने वाले हैं. प्रसाद जी एमी मैकेनिकल हैं फ्रॉम VJTI मुंबई. नैको मटेरियल हैंडलिंग ग्रुप में आप ग्रुप लीडर हैं, डिज़ाइन ग्रुप लीडर की हैसियत से कार्यरत हैं. मूलतः प्रसाद जी अंबा जोगाई से हैं. स्कूल तथा कॉलेज में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपने इनाम जीते हैं. 1998 में आपने जी टेलीविजन की सारेगामापा के क्वार्टर फाइनल तक दस्तक दी है. इसके अलावा एक बहुत ही अहम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटेल JFCC ऑडिटोरियम पोर्टलैंड USA में 19 जनवरी 2013 में लाइव कॉन्सर्ट भी आपने कंडक्ट की थी. प्रसाद जी, जोरदार तालियां. और ये गीत अमर प्रेम की कई बातें हैं जो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में समाई होती है, जैसे कि उसमें से कुछ डायलॉग हैं वो भी बहुत अहम है कि रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स. और ये भी कहते हैं कि तुम्हारा नाम पुष्पा है, मीरा होना चाहिए था.
तो आइए किशोरदा की गायकी और आनंद बाबू राजेश खन्ना की जो अदाकारी है पर्दे पर, एक बहुत ही उम्दा और बेमिसाल गीत, शायद सुनते वक्त आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। अमर प्रेम। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Thank you. हा हो, आता इतकं गंभीर गाणं झाल्यानंतर नंतर अश्विनी येईलच, थोडीशी वाट पाहूया. थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों, इतना बेमिसाल गीत, किशोरदा की गायकी,
राहुल देव बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी के बोल। और आज के प्रोग्राम में भी जो चुनाव है उनमें ज़्यादा से आप जो पर्दे पर अदाकार देख रहे हैं उनमें या तो शम्मी साहब, देव साहब या राजेश खन्ना, इनकी अदाकारी और उन पर फिल्माएं कुछ यकीनन जो चुनिंदा गीत हम सुन रहे हैं तो उसे सुनते हुए, उसे देखते हुए वो दौर जब हम उसे याद करते हैं वो सही मायनों में इट वाज एन गोल्डन एरा। और इस गोल्डन एरा में जितने भी ये सब कलाकार थे उन्होंने मेरे ख्याल से हम सभी सामीन को बहुत कुछ दिया है, या तो गीत के ज़रिए या फिर संगीत के ज़रिए या फिर अपनी अदा के ज़रिए। तो अगली मंजिल पर एक मरतबा फिर से तीसरी मंजिल का जिक्र होगा। जिस मूड को हमने यहाँ कायम किया है उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और रफ़ी साहब का जो गाया हुआ ये गीत है जो कि शमी जी पर फिल्माया हुआ है वो भी उसी सेंटिमेंट को मेरे ख्याल से आगे चलाने वाला है। वैसे देखा जाए तो पर्दे पर रफ़ी साहब की गायकी कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना उससे तेरा। कोरा कागज था जीवन मेरा, लिख गया मैं जाके तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप में तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। थैंक यू। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। और एक बार मैं चाहूँगा जोरदार तालियां हमारे श्रीमान हेमंत उत्तेकर जी के लिए भी हो जाएं, द बेस्ट साउंड, क्योंकि साउंड के ज़रिए ये सभी आवाज़ें, ये सभी म्यूज़िक जो है वो आप तक पहुँच रहा है। दोस्तों 26 सितंबर ये देव साहब की बर्थ एनिवर्सरी भी होती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसको भी मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा गीत हमने चुना है अगले मोड़ पर जो कि देव साहब की ही फिल्म से उन्हीं का बैनर का है। और जब देव साहब का जिक्र होता है तो नवकेतन बैनर हो तो फिर बर्मन दा का संगीत तय है, सचिन देव बर्मन, मजरू साहब के गीत और कुछ ऐसे भी गीत थे जो देव साहब के लिए रफ़ी साहब ने गाए। देव साहब और किशोर कुमार ये जैसा फॉर्मूला था, वैसे ही देव साहब और रफ़ी ये भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला इस फिल्म इंडस्ट्री का था, जिसे पेश करने वाले हैं हमारे जयेश जी जिनका जन्म मुंबई का है। वे मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इसके अलावा अभी टाटा मोटर्स में टीम मैनेजर इस लिहाज से आप कार्यरत हैं। इससे पहले लार्सन एंड टूब्रो और महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा ARAI एंड क्यूमिंस में आप काम कर चुके हैं। स्कूल तथा कॉलेज और जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हमेशा आप सहभागी हुए और कई पुरस्कार भी जीते। इसके अलावा DD2 की म्यूजिक स्टेशन इस अंताक्षरी में भी आपने हिस्सा लिया। राज्य जिला स्तरीय स्किट कंपटीशन में भी आपने कई प्राइज हासिल किए हैं। कई कराओके शोज भी किए हैं। म्यूजिक आपका पैशन है और रफ़ी साहब आपके आइडॉल है। इन दोनों को सुनते हुए
जयेश जी और प्रसाद जी को सुनते हुए ऐसे नहीं लगता कि ये इनका आज का पहला मेजर शो है। मंजे हुए कलाकार लगते हैं एंड दे हैव ओपन द डेब्यू इज लाइक एज गुड एज शिखर धवन। जिस तरह से शिखर धवन आ गए और छा गए, वैसे मेरे ख्याल से आज दोनों छा गए। तो एक बार जोरदार तालियां जयेश जी के लिए। फिल्म तेरे घर के सामने, और हालांकि बारिश तो नहीं है, लेकिन जब बारिश हो तो तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में। ये तो यही है। आ रहा हूँ। ये गाना शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, मैं अभी थोड़ा मूव कर सकता हूँ क्योंकि हमारे जो वीडियो शूटिंग वाले हैं मिस्टर भाई डोले, उन्होंने मुझे कहा है कि इस जगह से हिलना नहीं था। तो जब भी गाना चालू होगा मैं फिर से वहाँ जाऊँगा। दूसरा ये कि ये जो गाना हमारी प्रैक्टिस बहुत दिनों से चल रही है, तो मैं खास करके हम प्रसाद और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ एक बार सुनेंगे, वो कई दिनों से कई बार सुन रहे हैं। और ये जब मैं प्रैक्टिस करता था ये गाना तू कहाँ, तो धीरे धीरे मेरा बच्चा है 1.5 साल का, अचानक एक दिन वो भी शुरू हो गया तू कहाँ। मैं हैरान रह गया कि अगर आज 1.5 साल में ये तू कहाँ बोल रहा है, आगे क्या होगा। तो ये मेरे ख्याल से हमारे मेन म्यूजिक की कमाल है। ओल्ड इज गोल्ड एंड ओल्ड विल रिमेन गोल्ड। यस यस। तो आप सब लोग यहाँ पे आके हमको जो एनकरेजमेंट मिली है आपकी इस अटेंडन्स से, और या सगळ्या जी तुम्ही आम्हाला भरभरून दाद देताय, त्याबद्दल आमच्या सगळ्या टीमतर्फे मी तुमचा धन्यवाद मानतो। आणि आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू की तुम्हाला एक एंटरटेनिंग शो शेवटपर्यंत आम्ही देऊ। येस। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे, माने ना मेरा दिल दीवाना हो। तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे है, माने ना मेरा दिल दीवाना। आई जब ठंडी हवा, आई जब ठंडी हवा, मैंने पूछा जो पता, वो भी कतरा के गई और बेचैन किया प्यार से तू मुझे दे सदा। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना होए रे, माने ना मेरा दिल दीवाना। चांद तारों ने सुना, चांद तारों ने सुना, इन बहारों ने सुना, दर्द का राग मेरा रहगुजारों ने सुना। तू भी सुन जाने मन आ भी जा। तू कहाँ, तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे है, माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे, माने ना मेरा दिल दीवाना। वंस मोर लेना है या वन मोर लेना है? एक कड़ोदरी। जय जी।
माने ना ये दिल हमारा. खरी गोष्ट आहे. आणि हे जे ओरिजिनल आहे चांगलं आहे ते ऐकलं की झेंडूबाम पण लावावं लागत नाही. थँक्यू. अच्छा, मला वाटलं आपण घेत नाहीये त्यांचं ऐकून. सॉरी. येस प्लीज. तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना. ओ तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे हाय माने ना मेरा दिल दीवाना. बड़ा नटखट है समा, बड़ा नटखट है समा, हर नजारा है जवा, छा गया चारों तरफ मेरी आहों का धुआं, दिल मेरा मेरी जान ना जला. तू कहाँ ये बता, इस नशीली रात में माने ना मेरा दिल दीवाना, हाय रे माने ना मेरा दिल दीवाना. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों, ये जब गीत पेश हो रहा था, जब गीत हम सुन रहे थे, तो एक प्रातिनिधिक तौर पर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे जुड़े हुए जो भी कलाकार हैं जो आज हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके लिए भी तहे दिल से हम यही कहना चाहते हैं कि तू कहाँ ये बता. आज ये सभी कलाकार इनमें से जो हैं नहीं है, लेकिन उनकी जो कला है, उनका जो फन है, वो यकीनन हमेशा हमारे साथ है और हमेशा रहेगा भी. अगला जो गीत है वो इससे भी एक ज़्यादा एक सेंटिमेंटल है, क्योंकि आज के गीत भी ऐसे चुने हैं इन दोनों ने कि हर गीत को वंस मोर मिलेगा तो और भी वक्त लंबा होगा. तो मैं तो चाहूँगा कि यादों की बारात ये प्रोग्राम वंस मोर यहाँ हो जाए तो और ज़्यादा उसमें निखार होगा. ये गीत किशोर दा की और राजेश खन्ना की जो जोड़ी है, उनकी जो सौगात है, उसमें चार चांद लगाने वाला एक बहुत ही बेहतरीन गीत है, जिसके लिए गुलजार साहब ने भी गीतकार आनंद बख्शी के लिए बहुत ही तारीफ की थी. उनकी कमाल जो लेखन का है कमाल और गीत का जो कमाल है, इस गीत में आपको यकीनन महसूस होगा. प्रसाद जी इसे पेश करने वाले हैं. प्रसाद जी एमी मैकेनिकल हैं फ्रॉम VJTI मुंबई. नैको मटेरियल हैंडलिंग ग्रुप में आप ग्रुप लीडर हैं, डिज़ाइन ग्रुप लीडर की हैसियत से कार्यरत हैं. मूलतः प्रसाद जी अम्बा जोगाई से हैं. स्कूल तथा कॉलेज में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आपने इनाम जीते हैं. 1998 में आपने जी टेलीविजन की सारेगामापा के क्वार्टर फाइनल तक दस्तक दी है. इसके अलावा एक बहुत ही अहम, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटेल JFCC ऑडिटोरियम पोर्टलैंड USA में 19 जनवरी 2013 में लाइव कॉन्सर्ट भी आपने कंडक्ट की थी. प्रसाद जी, जोरदार तालियां. और ये गीत अमर प्रेम का, अमर प्रेम की कई बातें हैं जो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में समाई होती है, जैसे कि उसमें से कुछ डायलॉग हैं वो भी बहुत अहम है कि रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स. और ये भी कहते हैं कि तुम्हारा नाम पुष्पा है, मीरा होना चाहिए था. तो आइए, किशोरदा की गायकी और आनंद बाबू, राजेश खन्ना की जो अदाकारी है पर्दे पर, एक बहुत ही उम्दा और बेमिसाल गीत. शायद सुनते वक्त आंखों में आंसू भी आ जाएंगे. अमर प्रेम. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं
रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए देना। कुछ तो लोग कहेंगे। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन्हीं गलियों में। ये सच है, झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Thank you. हा हो, आता इतकं गंभीर गाणं झाल्यानंतर नंतर अश्विनी येईलच. थोडीशी वाट पाहूया. थैंक यू, थैंक यू. दोस्तों, इतना बेमिसाल गीत, किशोरदा की गायकी, राहुल देव बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी के बोल, और आज के प्रोग्राम में भी जो चुनाव है उनमें ज़्यादा से आप जो पर्दे पर अदाकार देख रहे हैं उनमें या तो शम्मी साहब, देव साहब या राजेश खन्ना, इनकी अदाकारी और उन पर फिल्माएं कुछ यकीनन जो चुनिंदा गीत हम सुन रहे हैं तो उसे सुनते हुए, उसे देखते हुए, वो दौर जब हम उसे याद करते हैं वो सही मायनों में इट वॉज एन गोल्डन एरा. और इस गोल्डन एरा में जितने भी ये सब कलाकार थे उन्होंने मेरे ख्याल से हम सभी सामीन को बहुत कुछ दिया है, या तो गीत के ज़रिए या फिर संगीत के ज़रिए या फिर अपनी अदा के ज़रिए. तो अगली मंजिल पर एक मरतबा फिर से तीसरी मंजिल का जिक्र होगा. जिस मूड को हमने यहाँ कायम किया है उसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और रफ़ी साहब का जो गाया हुआ ये गीत है जो कि शमी जी पर फिल्माया हुआ है वो भी उसी सेंटिमेंट को मेरे ख्याल से आगे चलाने वाला है. वैसे देखा जाए तो पर्दे पर रफ़ी साहब की गायकी तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा. तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम
गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा। के सहरा में रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा मेहरबान रुक गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा। लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ जान मन जान जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा मेहरबान रुक गई ये ज़मीं थम गया आसमां जान मन जान जा तुमने मुझे देखा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज जो जिक्र है वो रफ़ी साहब का है और किशोर दा का है, फिल्म इंडस्ट्री के दो गहरे दोस्त, और आज वो जिक्र उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रसाद जी और जयेश जी भी मेरे ख्याल से उस दौर को आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्ती के ज़रिए, म्यूज़िकल दोस्ती के ज़रिए ये सफ़र आगे ले रहे हैं। दोस्त को अपने दिल में बसाए रखना, दोस्त को अपने दिल में बसाए रखना, दोस्ती की याद का चिराग हमेशा जलाए रखना, दोस्ती की याद का चिराग हमेशा जलाए रखना। बहुत लंबा है सफ़र ज़िंदगी का, बहुत लंबा है सफ़र ज़िंदगी का, एक हिस्सा हमें भी बनाए रखना, एक हिस्सा हमें भी बनाए रखना। तो इसी दोस्ती की सौगात को आगे बढ़ाते हैं, और इस मोड़ पे भी फिर से नासिर हुसैन, राहुल देव बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी, इन तीनों की कमाल है। वैसे ये गीत तो है सोलो, लेकिन फिल्म में ये गीत दो महान गायकों ने अलग अलग गाया है। जी हाँ, फिल्म थी प्यार का मौसम, और प्यार का मौसम फिल्म में इस गीत को रफ़ी साहब ने भी अलग गाया है और किशोर दा ने भी अलग गाया है। लेकिन यहाँ हमारी कोशिश होगी इस गीत को इस तरह से पेश करें कि दोनों की जो गायकी है वो आप तक हम लाएं। तो वी कैन कंसीडर दिस इज द फर्स्ट मेल डुएट सॉन्ग ऑफ दिस इवनिंग, यादों की बारात। जी हाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, तो आप बिन हम भी कहाँ जाएंगे, हमें यही रहना है और ढेर सारे बहुत उम्दा गीत सुनना है। इस गीत को दोनों ही मिलकर पेश करने वाले हैं, जयेश जी और प्रसाद जी। फिल्म प्यार का मौसम, ये म्यूजिकल मौसम यूं ही आगे बढ़ता हुआ। दोनों एक साथ इकट्ठे आए हैं। दो बैट्समैन जब पिच पर आते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से एक साथ जोरदार ताली। वेंद्र सर, मला एक बोलायचं आहे. आता जे गाणं झालं होतं
तीसरी मंजिल मधलं. लेट अस गिव्ह बिग हँड्स टू संदीप आगवेकर फॉर शोइंग रफी साहब्स वीडियो. Yes, please. क्या Please, बात sir. है. उसमें उस वीडियो में उन्होंने वो बिल्डिंग की भी एक फिल्म दिखाई है. बहुत ऊंची बिल्डिंग है. वो ऊंची बिल्डिंग देखते वक्त ऐसा महसूस हुआ कि ये बिल्डिंग भी बौनी हो जाएगी. इतनी महान ऊंचाई इन कलाकारों की है. रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएगी